आप सभी माताओं, बहनों एवं हमारे सभी दर्शकों को मनोज कृष्ण जी का सादर प्रणाम, नमस्कार। आज हम आपको बताएंगे वट सावित्री व्रत के बारे में। वर्ष 2020 में यह व्रत किस तिथि को मनाया जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा और साथ ही वट सावित्री व्रत की विस्तृत पूजा विधि। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखते रहें और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें और ऐसे ही अन्य वीडियो को देखने के लिए घंटे के निशान को दबा दें। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। हम वट सावित्री व्रत क्या है। ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष के अमावस्या तिथि को वट सावित्री व्रत मनाया जाता है। इस तिथि में सावित्री ने अपने मृत पति सत्यवान को यमराज से वरदान प्राप्त कर पुनर्जीवित किया था और सबसे पहले सावित्री ने ही इस व्रत का पालन करके वट वृक्ष की पूजा अर्चना की थी। इसलिए इस व्रत का नाम वट सावित्री व्रत पड़ा। ऐसी मान्यता है कि वट वृक्ष या जिसे हम बरगद का पेड़ कहते हैं, इसके जड़ भाग में ब्रह्मा, तना में विष्णु और शाखा में महेश अर्थात शिव जी, इन तीनों देवों का वास माना गया है। जो सुहागन महिलाएं ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष के अमावस्या तिथि को पूरे विधि विधान के साथ वट वृक्ष की पूजा करती है, उसके पति की उम्र में वृद्धि होती है और उसे मनोवांछित संतान की प्राप्ति होती है तथा उसके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। अब जानेंगे कि वर्ष 2020 में वट सावित्री व्रत का पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा। तो चलिए, अमावस्या की तिथि 21 मई 2020 दिन गुरुवार रात्रि 9:35 से शुरू होगी, जो 22 मई 2020 दिन शुक्रवार की रात्रि 11:08 तक रहेगी। अतः इस बार वट सावित्री व्रत 22 मई दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। आइए अब जानते हैं इसकी पूजा विधि। इस तिथि को सूर्योदय से पहले उठकर व्रत करने वाली महिलाएं नित्य कर्म, शौच इत्यादि करने के बाद नहा धोकर स्वच्छ या नए वस्त्र पहनकर 16 श्रृंगार करके निर्जल रहकर व्रत पूजा करने का संकल्प करें। फिर पूजा की थाली या बांस की टोकरी में सभी पूजन सामग्री रखें, जिसमें अक्षत, कुमकुम, रोली, मोली, अलता पान पत्ता, सुपारी, जनेऊ, लाल वस्त्र, श्रृंगार सामग्री, बांस का पंखा, धूप, अगरबत्ती, घी का दीपक, कच्चा सूता, सीजन वाले फल जैसे तरबूज, ककड़ी इत्यादि जो भी हो, भीगे हुए चने, गुड़ और आटा से बने मिठाई और दूध, दही, घी, गंगाजल, मधु तथा एक लोटा में जल लेकर बरगद के वृक्ष के नीचे जाएं। इतना काम करना है व्रतधारी महिलाओं को। और इसके बाद क्या करें? सबसे पहले आसन लगाएं पेड़ के नीचे जाने के बाद, और उस आसन पर बैठकर अपने आप को गंगाजल से शुद्धिकरण करें। फिर पूजन सामग्रियों का शुद्धिकरण करें। तत्पश्चात वट वृक्ष पर गंगाजल छिड़कें। फिर धूप दीप जलाएं, कुमकुम, रोली, चंदन इत्यादि से तिलक करें। अपने आप को भी तिलक करें, वट वृक्ष का भी तिलक करें और साथ में आप जितने भी पूजन सामग्री ले गए हैं जैसे लाल वस्त्र, श्रृंगार सामग्री इत्यादि सभी को वट वृक्ष के नीचे रख दें और विधिवत गौरी गणेश जी का पूजन करने के बाद वट वृक्ष का पूजन करें। सती सावित्री, सत्यवान इनका पूजन करें और फिर लोटे के जल को बरगद के जड़ में डालकर प्रणाम करें। फिर व्रतधारी महिलाएं कच्चे सूत को अपने हाथों से तने में लपेटते हुए कम से कम 5 बार, 7 बार या 21 बार परिक्रमा करें और प्रत्येक परिक्रमा में एक भींगा चना परिक्रमा की गिनती करते हुए
बट वृक्ष के तने में समर्पित करें। इस तरह सूत लपेटने के बाद दोनों हाथ जोड़कर 5 बार या 7 बार पुनः बट वृक्ष की परिक्रमा करें। अंत में बांस के पंखे से बट वृक्ष के तना एवं चढ़ाए गए पूजन सामग्रियों और सती सावित्री और सत्यवान के अगर मूर्ति हो तो उन पर अपना पंखा फेरें, हिलाएं डोलाएं, पंखा डोलाएं, ऐसा हवा देना चाहिए, ऐसा विधान है। उसके बाद अगर ब्राह्मण देवता हो तो उन पर भी पंखा डोलाना चाहिए, ऐसा विधान है। और फिर अगर ब्राह्मण या पंडित जी वहाँ पर उपलब्ध हों तो उनसे सावित्री सत्यवान की कथा सुननी चाहिए, और अगर ना हो तो खुद ही पढ़नी चाहिए या फिर किसी के माध्यम से सुननी चाहिए। और ब्राह्मणों को इस दिन, ऐसा मान्यता है कि इस दिन ब्राह्मणों को उचित दान दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए, और पूजा समाप्त होने के बाद प्रसाद का वितरण करना चाहिए। संध्या में, उस दिन संध्या में बट वृक्ष का कपोल, जो व्रतधारी महिलाएं होती हैं, उस बरगद के पेड़ के जो नए कपोल उगे होते हैं, उस नए कपोल को मुख पे रख कर या चबा कर या निगल कर, ऐसी मान्यता है कि चबाने के बाद ही व्रतधारी महिलाएं जो सावित्री व्रत करती है बट वृक्ष का, वो अपना व्रत को तोड़ती हैं, खोलती हैं, ऐसा विधान है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को देता हूँ विराम, और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।